हेलो दोस्तों, सवाना के मैदान में जब ह्यूमन ने पहली बार खड़े होकर चलना शुरू किया तो उसने बहुत कुछ बदल दिया। जैसे ही उसने खड़े होकर चलना शुरू किया वैसे उसके पास एडवांटेज था कि वो अपने एनिमीज़ को बहुत दूर से देख सकता था। स्कैनिंग पावर उसकी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होकर चलने शुरू किया उसके दोनों हाथ बेकार हो गए असल में। तो न्यूरॉन्स इस तरीके से डेवलप्ड हुए कि वो अपने हाथों को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने की दिशा में जाने लगा और हाथों से इधर उधर का काम, जैसे पत्थर फेंकना, इस तरीके के काम लेने लगा। इसके अलावा हाथ जितने ही सोफिस्टिकेटेड होते गए, यानी कि वो जितना ही काम कर सकते थे, उसका ओनर भी उतना ही बेहतरीन होता चला गया। एज एन एग्जांपल, आज के दौर पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम कहते हैं हाँ भैया, वो इस इंसान को ये चीज़ आती है तो इस इंसान की वर्थ बढ़ गई है। अगर बिना टाइपिंग वाले इंसान से टाइपिंग वाले इंसान की वर्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। पर जैसे ही हम लोगों ने खड़े होकर चलना शुरू किया, हमने कुछ कीमतें भी चुकाई। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में हमेशा ही बैक पेन रहता है। कभी ना कभी उम्र में आपको बैक पेन होगा तो होगा, गले में पेन ज़रूर होता है, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन था वो डिज़ाइन था 4 पैरों तक चलने वाले एनिमल की तरह। हमारा जो इवोल्यूशन था वो इसी बात पर बेस्ड था और हमने अचानक से खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि जो स्केलेटन था इसके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया हमारे पूरे शरीर को सपोर्ट करने में, और इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही थी। हमारा जो सर था वो लगातार बड़ा हो रहा था क्योंकि वो उसको बड़े ब्रेन को सपोर्ट करना था। तो पूरे स्केलेटन को बड़ी दिक्कत होने लगी हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए, जो दिक्कतें आज भी हैं। जिस तरीके से आज की सोसाइटी में होता है कि वुमेन को कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, वैसा ही इवोल्यूशन में भी हुआ। जैसे ही वुमेन ने खड़ा होकर चलना शुरू किया तो खड़े होने के लिए हिप्स भी पतले चाहिए थे। जैसे ही हिप्स पतले हुए वैसे ही बर्थ कनाल सिकुड़ गई, और ये सब तब हो रहा था जब बेबी के दिमाग का साइज लगातार बड़ा हो रहा था। तो भाई साहब, हुआ क्या? नेचुरल सिलेक्शन रोल में आया, डार्विनवाद रोल में आया, और बची वही वुमेन जिन्होंने अर्ली बच्चों को जन्म दिया। वो औरतें बची ही नहीं जो रुकी रही थी कि हाँ मैं मैच्योर बच्चों को जन्म दूंगी। ह्यूमन बर्थ प्रीमेच्योर होने लगी। अब और एनिमल्स को देखें, घोड़ा जैसे ही पैदा होता है कुछ देर बाद वो दौड़ने लगता है। शेर का बच्चा 1 साल में शिकार करने लायक हो जाता है। लेकिन हम ह्यूमंस, हमको 10 साल लग जाते हैं समझने में ही कि दुनिया क्या है, क्योंकि हमारा जन्म प्री मैच्योर हुआ है। हमारे बहुत ढेर सारे अंग, बहुत ढेर सारे ऑर्गन अंडर डेवलप्ड हैं। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के इस डिसएडवांटेज ने हमें सोसाइटी में बहुत बड़ा एडवांटेज दिया, और यही आगे चलकर जड़ बनी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल एबिलिटीज़ का। हुआ क्या कि एक अकेली वुमेन के बस की बात ही नहीं थी कि वो अपने बेबी को बड़ा कर पाए, ग्रो कर पाए, उसके लिए खाना ढूंढ पाए। तो वुमेन्स ने धीरे धीरे सोसाइटी को पास लाने की कोशिश की, मेल को पास लाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, हम सोशल टाइज बनाने लगे, ट्राइब्स इकट्ठा होने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे। एक बेबी को बड़ा करने के लिए सिर्फ एक अकेली वुमेन नहीं चाहिए थी, ना सिर्फ एक अकेला पेयर चाहिए था, बल्कि एक बेबी को बड़ा करने के लिए पूरे पूरे ट्राइब लगने लगे। आज की बात अगर हम करें तो हम और आप बड़े ही नहीं हो सकते हैं अगर हमारे पास इस तरीके की सोसाइटी ना हो। हम अगर जंगल में अकेले होंगे तो हमारी हालत बहुत बदतर होगी। एज एन एग्जाम्पल, हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। सोसाइटी ने हमारे लिए स्कूल बना कर रखा है। सब कुछ हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल एबिलिटीज़ का फल था, क्योंकि वो लोन मदर जान गई थी कि बेबी को बड़ा करना सिर्फ अकेले मेरे बस की बात नहीं है। इवोल्यूशन का भी रुख बदल गया। अब इवोल्यूशन ने उसको फेवर करना शुरू किया जो अच्छे सोशल टाइज बना सकता है। आज वो कंट्री ताकतवर है, वो जिला या वो परिवार ताकतवर है जिसने बेहतरीन सोशल टाइज बना कर रखे हैं, और जिसकी सोसाइटी में अनबन है, जिसकी नहीं बनती है, वो सोसाइटी में कहीं किनारे पड़ा है, किम जोन वुंग की तरह। अब क्योंकि ह्यूमन अंडर डेवलप्ड पैदा हुआ है, इस वजह से उसे दुनिया के किसी भी एनिमल के मुकाबले ज़्यादा एजुकेट किया जा सकता है, ज़्यादा सोशलिस्ट बनाया जा सकता है, ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सिखाया जा सकता है। दुनिया के कोई भी मैमल जब अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं तो मिट्टी के घड़े के जैसे होते हैं। अगर आप एक भी एफर्ट करेंगे कि उनको लाओ कुछ और बना दें तो उनके ऊपर या तो स्क्रैच आ जाएगा या तो वो घड़ा फूट जाएगा। लेकिन जब ह्यूमन अपनी माँ की कोख से पैदा होता है तो वो पिघले हुए शीशे की जैसे होता है, और उसको जिस शेप में चाहिए उस शेप में डाल दीजिए, जैसे मन हो वैसे खींचे। सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम तक आप उसे खींच सकते हैं। इसी वजह से आज के दौर में आपको, मुझको क्रिश्चियन बनाया जा सकता है, बुद्धिस्ट बनाया जा सकता है, सोशलिस्ट बनाया जा सकता है, वॉर लविंग बनाया जा सकता है, टेररिस्ट बनाया जा सकता है, पीस लविंग बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये अंश युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के पहले लेसन से लिया गया है, जिसमें एक सेगमेंट है कॉस्ट ऑफ थिंकिंग। थैंक यू।